क्लास 10th में आज हम छठे पाठ का अध्ययन करेंगे संस्कृत में। महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप के बारे में पाठ है। पाठ परिचय देखें। भारतवर्ष हजारों से भी अधिक वर्षों से गुलाम था। विदेशियों के पैरों तले कुचले हुए, गुलामी से दूषित हुए उस समय मुगल वंशियों के शासन में प्राय राजा लोग बिना युद्ध किए हुए मुगल सत्ता के आकाओं की अधीनता स्वीकार करके उन्हीं में संसार के स्वामी का भाव रखते थे। उनकी सेवा में कटिबद्ध रहते हुए स्वदेश की रक्षा व्रत के विरुद्ध ही रहते थे। भारतीय पूरी तरह से निराश और परमात्मा का आश्रय लेकर जीवन यापन करते थे। उसी अंधकारमय कालखंड में स्वतंत्रता की दीपशिखा की तरह, दीपशिखा यानी जोत जलाने के समान, आत्मगौरव की मूर्ति की तरह, प्रताप की प्रतिमा की तरह महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में चमक रहे थे। प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता के अनुपम योद्धा के रूप में स्मरण किए जाते हैं। अपने 25 वर्ष के शासनकाल में मुगलों के साथ अनेक युद्ध हुए। जीवन में अनेकों विपरीत परिस्थितियों के द्वारा संतप्त किए जाते हुए भी कभी भी पराजय अथवा दीनता प्रदर्शित नहीं की। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का परिचय प्रदान करता है, जिससे छात्र उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। पाठ पे आइए। उपसर्ग परंपराया उद्भवं भूमिम प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्यम को न जानाति। उपसर्ग परंपरा यानी त्याग की परंपरा से उद्भव भूमि, उत्पत्ति स्थान जो है, उद्भव का जो स्थान है, यानी त्याग की परंपरा को जो उद्भव भूमि है, उत्पत्ति का स्थान है, ऐसे प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता। इदम राज्यम सुराणाम शौर्य, यह राज्य वीरों के शूरता, यूनाम आत्माहुत्या सतीनांच जौहर परंपरा विश्वस्मिन जगति महति प्रसिद्धिम लभवत। इदम राज्यम, यह जो राज्य था, शूराणाम शौर्य, वीरों के शौर्यता का, और यूनाम जवानों के आत्माहुत्या बलिदान का, जवानों के बलिदान का, और सतीनांच जौहर परंपरा, और सतियों के जौहर परंपरा को विश्वेस्मिन विश्व में, जगति महतीम इस संसार में, महान प्रसिद्धि उसको कौन नहीं जानता। अलभत यानी कौन नहीं जानता। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश से बप्पाल रावल, महाराणा हमीर, महाराणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य में सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि विद्वानों ने सुदीर्घ परंपरा को विद्यमान रखा। अस्यमेव परंपरा, इस परंपरा में महाराणा प्रताप सिंहस्य, महाराणा प्रताप सिंह ने जन्म विक्रमस्य 1597 वर्षे 1540 ईस्वी याब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत। यानी इस परंपरा में ही, इन महान परंपरा में ही महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 और ईस्वी जो सन है 1540। अब देखो इसमें दोनों में फ़र्क है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ईस्वी जो सन होता है उससे 57 वर्ष आगे विक्रम संवत चलता है। तो यानी विक्रम संवत जैसे अभी सन 2020 चल रहा है, तो उससे 57 वर्ष आगे कौन सा रहेगा, विक्रम संवत रहेगा। और ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया, ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन इनका जन्म हुआ। प्रताप है बाल्यकाल आदि वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक है आसीत। प्रताप बाल्यकाल में वीर योद्धा कुशल सेना नायक और धैर्यवान था। पितु उदय सिंह से अनंतरम प्रताप महाराणा पदवीं प्राप्य स्ववयः 32वें वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान। अपने पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा की पदवी को प्राप्त करके स्ववयः अपनी ही आयु के 32 वर्ष तक मेवाड़ राज्य सिंहासन पर आरूढ़ रहे। तस्य राज्याभिषेक गोकुंदा ग्राम में भवत, उनके राज्याभिषेक कहाँ हुआ, गोकुंदा नामक ग्राम में हुआ। आगे देखें। तस्मिन काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानाम शासकानाम शासनम आसीत। उनके समय में उत्तर भारत में मुगल वंशीय शासन में शासकों का शासन आसीन था, यानी शासन था, मुगलों का शासन था। राजा ने तत्सेवामेव स्वकर्तव्यम मन्यमानः देश रक्षा कर्तव्याद सर्वथा विमुखा आसन। राजाओं में उस समय अपने कर्तव्य की मान्यता को, देश रक्षा कर्तव्य को हमेशा उससे विमुख रहते थे। मुगल शासकस्य साहाय्यम विधाय आत्मगौरव मन्यते, इसमें और मुगल शासकों की सहायता करना अपना गौरव मानते थे। शत्रु विषय दीर्घकालीनाम युद्धानाम कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति समाचीना न आसीत, और शत्रुओं के लंबे समय तक युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति
समीचीन नहीं थी, बेकार हो गई थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत, लेकिन यद्यपि किंतु महाराणा प्रताप का जो पिता थे महाराणा उदय सिंह वो प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति वशाद चित्तौड़ आदि स्थान आदि आकृंत भीर गृहीतानि, किंतु परिस्थितिवश चित्तौड़ के कुछ स्थान आक्रांताओं से गिर गए थे। अतएव सिंहासन मधिरूढ़ प्रताप हस्तचात प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतम मारेभ्य, यानी अतएव इसलिए सिंहासन पर आरूढ़ होते ही प्रताप ने वो जो प्रमुख दुर्ग थे उनको मुक्त कराने के लिए कदम उठाया, चिंता की। प्रथम से स्वस्वाभिमान स स्वामी भक्त सामंतानाम स्थानीय भिल्ल जनानाम च सभाम अकारितवान। सबसे पहले तो उन्होंने स्वामी भक्त जो सामंत थे और स्थानीय भिल्ल लोग थे, भील जाति के, उनको बुला के सभा की, उनको इकट्ठा किया, सभा की। तत्रैव स प्रतिज्ञां कृतवान, तब वहाँ प्रतिज्ञा की, यावत अहम हस्तच्युत्यात् स्वराज्य भागान पुनः न प्रापिष्यामि तावत स्वर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि। जब तक मैं मेरे जो राज्य के जो भाग है उसको पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, अपने हाथ में नहीं ले लेता, तब तक मैं सोने के वस्त्रों में, सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा। राजप्रसादे वासम न करिष्यामि, और राजमहल में निवास नहीं करूँगा। मृदु तल्पे न शयनम करिष्यामि, और मृदु तल्पे यानी कोमल गद्दे पर भी मैं शयन नहीं करूँगा। आगे देखें, प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नामने मुगल शासक आसीत्। प्रताप का जब राज्यकाल था उस समय अकबर नाम का मुगल शासक था। अकबरस्य सेनाया स प्रताप से अनेकवारं युद्धम अभवत्। अकबर की सेना का प्रताप के साथ अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दीघाटी स्थाने भवत्, मुख्य युद्ध हल्दीघाटी नामक स्थान पर हुआ। अतएव एतद् हल्दीघाटी युद्धम इति नाम्ना प्रसिद्धमस्ति, इसलिए यह हल्दीघाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतक इति नाम के अश्वे आरूह्य बहुशौर्यं प्रदर्शितवान्। इस युद्ध में प्रताप के चेतक पर बैठकर, चेतक नामक जो घोड़ा था उस पर बैठकर अत्यंत शौर्य का प्रदर्शन किया। प्रताप से सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्। प्रताप की जो सेना थी पर्वतीय जो युद्ध था, छापामार पद्धति, उसमें कुशल थी। अतएव मुगल सेनाया अति क्षति जाता, इसलिए मुगल सेना की अत्यंत क्षति हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारणेन परिवर्तिता। मुगल सेना थी जो स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वहाँ से वापस लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्येपि जनक्षति, इस युद्ध में महाराणा प्रताप के राज्य की भी क्षति हुई। धनक्षतिश्च संजाता, और धन की भी हानि हुई। तस्य सेनापि धनाभावे विघटिता, उसकी सेना धन के अभाव में विघटित हो गई। परम प्रतापः कदापि पराजयं न स्वीकृतवान्, परंतु महाराणा प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धये सैन्य संग्रहणम उपाक्रमतः। अरण्य की गुफाओं में, जंगल की गुफाओं में, उस प्रदेश में उषित्वा यानी उस गुफाओं में रह करके, उस गुफाओं के अंदर निवास करके, गुफाओं में निवास करके धन क्षति, जो उसकी धन की क्षति हुई थी, संकल्प सिद्धि, अपनी जो संकल्प की सिद्धि थी उसको करने के लिए सैन्य संग्रहणम उपाक्रमतः, सेना का संग्रहण किया। सैन्य संग्रहणम तत्प्रशिक्षणम च बहुवित्त साध्यम कार्यम, सेना का संग्रहण करना और उसका परीक्षण करना, इसमें बहुत से धन की आवश्यकता थी। महता दारिद्र्येण परितप्यमान से प्रताप से इदमेव बहुचिंत्य कारणमासीत्। अत्यंत दरिद्रता परितप्यमानस्य यानी संताप्त, उनके मन में जो विचलित था, प्रताप से इदम, प्रताप का यह बहु चिंता का कारण, अत्यंत चिंता का उनका कारण था कि इनके पास धन का बहुत अभाव था। प्रताप से नाम विभाव्य, प्रताप की चिंता को जानकर, विचार करके, भामाशाह नामना कश्चित श्रेष्ठी किमपि महत् कार्यं कर्तुं कालः समायात इति भावितवान। भामाशाह नाम का कोई सेठ कोई महान कार्य करने के लिए उस काल में वहाँ पर भवितवान, यानी वहाँ पर उस कार्य को करने के लिए आया। स प्रतापम निक्षा गत्वा उवाच, वह प्रताप के पास जाकर बोला, प्रभु, हे प्रभु, अहम भवद्वंश से सेवक है, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। ममस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मेरे हाथ में बहुत साधन है। तेन भवान पंचविंशतिसहस्त्र सैनिकाम 12 वर्ष पर्यंतम पालितुम प्रभविष्यति, आप 25 यानी 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक पालन कर सकते हो, इतना मेरे पास धन है। तथा प्रताप उवाच, तब प्रताप ने कहा,
अहम नेतद् धनम स्वीकर्तुं शक्नोमि, मैं आपके धन को स्वीकार नहीं कर सकता। एतद् धनम भविता अर्जितास्मि अर्जितास्ति, यह धन तो आपका अर्जित किया हुआ है। तदा भामाशय प्रोवाच, तब भामाशय ने कहा, नेतद् धनम परकीयम, यह परोपकार के लिए है। देश रक्षार्थम मया अर्जितमिदं धनम यदि सहायं भवेत् तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति। यदि मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ धन अगर देश की रक्षा में सहायक होता है तो मेरा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। भामाशः वचनं श्रुत्वा प्रतापस्य मनः असीम सांत्वनाम आप्तवान, भामाशाह के वचन सुनकर प्रताप के मन अत्यंत असीम सांत्वना, अत्यंत उनको सांत्वना प्राप्त हुई। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रहण कार्यम आरब्धवान, तब उन्होंने पुनः सैन्य शक्ति का संग्रहण किया। महासैन्यम च रचयामः, और महान सेना की रचना की। तया सेनया च मुगल शासकम प्रति स्वातंत्र युद्धम प्रारब्ध, तब उस सेना से मुगल शासन के प्रति स्वतंत्र सेना की युद्धम प्रारब्धवान, और युद्ध प्रारंभ कर दिया। स्वराज्य हस्तमुच्युता अनेक भागाना पुनः हस्तगतान कृतवान, अपने राज्य से चले गए अनेक भागों को उन्होंने पुनः अपने पास कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया। तेषु मोहि गोगुंदा उदयपुरम इत्यादयः मुख्य आसन, उसमें गोगुंदा उदयपुर ये प्रमुख स्थान थे। स्वराज्य शांतिम स्थापित, अपने राज्य में शांति स्थापित करके चावंड नामक स्थानम स्वराजधानीम आकरोत, और उन्होंने शांति अपने राज्य में शांति स्थापित करके चावंड नामक स्थान पर अपनी राजधानी को स्थापित किया। तस्मिन् काले चावंड स्थानम स्थापित्य कलाया ललित कलाया वाणिज्यस्य विद्यायस्य प्रमुख केंद्रम आसीत्। उस काल में चावंड नामक स्थान स्थापत्य कला में, ललित कला में, वाणिज्य कला में, विद्या कला में के इसके प्रमुख केंद्र बन गए। अन्ते असावधानतया पादे धनुष प्रत्यंजाघातेन प्रताप अस्वस्थो भवत्, कुछ समय बाद में असावधानी से उनके पैर में धनुष की प्रत्यंजा लगने से वह अस्वस्थ हो गए। और 1597 तमें ईश्व्याब्धे प्रताप दिवंगतः, और 1597 ईस्वी में प्रताप इस संसार को छोड़ के चले गए। प्रताप है महान सेना नायक है, जननायक है, व्यवस्थापक है, संगठनकर्ता च आसीत्। प्रताप महान सेना नायक, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासी ने अधुनापि तस्य स्वातंत्र प्रेमिणः शौर्य गाथाम गायन्ति, भारतवर्ष के लोग आज भी उनकी स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य की गाथा को गाते हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन आंसर है। वस्तुनिष्ठ है मेवाड़ राज्यम उद्भव भूमि आसीत, तो इसका आएगा उत्सर्ग परंपरायाः। फिर हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है, इनको आप आंसर भी दे रखा है, इनको आप हल करें। निबंधात्मक क्वेश्चन भी दे रखे हैं, इनको भी आप इसमें देख के हल करें। फिर ये कुछ व्याकरणात्मक बिंदु हैं। इन व्याकरणात्मक बिंदु के अंदर जैसे पद है, इसमें धातु, लकार, पुरुष और वचन ये आपका दे रखा है, इसको भी आप कंप्लीट करें। इसके बाद में आपके पास में शब्द दे रखा है, इसमें आपको शब्द में देखना है कि इसमें कौन सा मूल शब्द है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, ये आपका दे रखा है, इसको आप देख के हल करें। फिर हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको पद और प्रकृति बताना है। जैसे प्राप्तुम प्रय उपसर्ग है, आप मूल शब्द है और तुमुन प्रत्यय है, इस प्रकार आपका आंसर दे रखा है। फिर ये समास विग्रह है, इसमें आपको समास और समास विग्रह और कौन सा समास के बारे में बता रखा है, इसको भी आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें आपको पद है और वाक्य है, इस शब्द को वाक्य प्रयोग में करना है। ये आपका वाक्य प्रयोग दे रखा है, इसको देख के आप कंप्लीट करें। छठा क्वेश्चन हमारे पास में, इसमें आपको विभक्ति में परिवर्तन करना है। जैसे सेनया शब्द है, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनाना है, तो सेनायाम, तो आपकी दे रखा है, इसमें यह परिवर्तन भी दे रखा है, आप इसमें देख के करें। फिर उचित स्थान में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे यहाँ पराजय शब्द है और यहाँ पर आएगा पराजयम, तो ये आपका आंसर दे रखा है, इसमें देख के आप इसको पढ़ लें। और आठवें क्वेश्चन में आपके कुछ क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न निर्माण का है। तो जन्म कब हुआ, कदा भुवत, तो जब इसमें दे रखा है, इसमें आपको देख के इसमें आधार प्रश्न के निर्माण आपका जो क्वेश्चन है उसको आपको कंप्लीट करना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको नोटबुक में कंप्लीट करके जांच करवाना है।